दोस्तों, आपने एक कहावत सुनी होगी, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। इसी कहावत को आगे बढ़ाते हुए आज हम भारतीय संविधान की भागों के बारे में चर्चा करते हैं। पहले भाग देख लेते हैं क्या होता है। भाग से मतलब होता है अनुच्छेद होता है, उनको एक ग्रुप में डिवाइड किया होता है। जैसे कि 1 से 4 में भाग संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है, 5 से 11 नागरिकता, ऐसे मतलब निर्वाचन वगैरह हो गया, मौलिक अधिकार, नीति तत्व, ये सब इनको डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले भाग 1 में देखते हैं। भाग 1 में जो है क्या बोलते हैं, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। जो भाग 1 है या अनुसूची 1 है या अनुच्छेद 1 सब एक जैसे होते हैं। इसमें संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। अब स्पेशली भाग के बारे में बात किया जाए तो भाग में अनुच्छेद 1 से 4 तक उसका संघ उसका राज्य क्षेत्र है। भाग 2 में नागरिकता। ऐसे नागरिकता कई प्रकार से ली जा सकती है, छीनी भी जा सकती है, ऐसे प्राकृतिक रूप से, जन्म से, वंशानुगत रूप से, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के रूप में नागरिकता को ले सकते हैं। त्यागने के लिए सरकार नागरिकता भी छीन सकती है, ठीक है, कोई अपने मन से भी छीन सकता है, ठीक है। देशद्रोह पर आरोप लग जाते हैं, कोई अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तब तक नागरिकता चली भी जाती है। मौलिक अधिकार ये अनुच्छेद 12 से 35 तक होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पॉलिटी का, भारतीय राज्य व्यवस्था का, जिसमें कि हमारे देश के जो नागरिक हैं उनको मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। मूल रूप से 6 अधिकार हैं। एक जो प्रॉपर्टी का राइट था उसको हटा दिया था हालांकि। तो जो 6 अधिकार है अभी प्रेजेंटली, जैसे कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण की विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और अल्पसंख्यकों का जो अधिकार है, और जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ऐसे जो अधिकार हो जाते हैं अपने, ये राज्य के नीति निर्देश तत्व होते हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अनुच्छेद 40 जिसमें पंचायतों के बारे में बताया गया, अनुच्छेद 44 जो यूनिवर्सल सिविल कोड होता है, ठीक है, और पृथककरण के बारे में बताया गया, पंचायत जो विधानसभा न्यायपालिका उनको पृथककरण। ऐसे बहुत सारे गांधी जी के भी में कुछ सुझाव दिए थे कि इनको भी मौलिक कर्तव्य में रखा है, लेकिन अधिकार में रखा है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था उस कंडीशन को देखते हुए। हालांकि जो जैसे जैसे संविधान संशोधन की प्रक्रिया के तहत बहुत सारे अधिकारों को फंडामेंटल राइट उनको कानून के दायरे में ला दिया गया है, ठीक है। तो इसे कुछ इनमें फर्क रहता है, मौलिक अधिकार और नीति निर्देश तत्व। मौलिक अधिकार को इनका जो सुप्रीम कोर्ट है, न्यायालय का संरक्षण प्राप्त होता है, बट राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को, जो DPSP बोलते हैं, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी ना, तो इनको नहीं है, ठीक है। इनको जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, इनको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। 12 से 35 में इनका वर्णन है, इनका 36 से 51 है, एक भाग 3 में, भाग 4 में है। ये मौलिक कर्तव्य एक्चुअल में 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था, तो इसके तहत मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। अब देखो, अब सरकार की ड्यूटी होगी, सबकी ड्यूटी होगी, नागरिकों की भी ड्यूटी बनती है कि भाई साहब तुम्हारी भी तो कुछ ड्यूटी है, ठीक है। तो मूल रूप से इसमें 10 मौलिक कर्तव्य थे, जो कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत इनको जोड़ा गया था, जिसमें कि राष्ट्रध्वज का सम्मान करना, ठीक है, स्मारकों का सम्मान करना, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। अपने बच्चों को कंपलसरी रूप से इनको शिक्षा देना है, अपने उनके माँ पिता का, पेरेंट्स का एक दायित्व होता है उनका, है ना, उनकी जिम्मेदारी होती है। अब आते हैं भाग 5, इसमें संघ सरकार होती है। एक बार इनको ऐसे 2-3 बार देखेंगे, पर ऐसे भाग 1 में संघ उसका राज्य क्षेत्र हो गया, भाग 2 में नागरिकता हो गई, भाग 3 में मौलिक अधिकार हो गए, और भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक तत्व हो जाते हैं, भाग 4 में ए में मौलिक कर्तव्य हो जाते हैं, भाग 5 में संघ सरकार में जैसे कि कार्यपालिका वगैरह हो जाती है, संसद वगैरह हो जाती है, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, और संघ की न्यायपालिका, और भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ये सब हो जाते हैं। भाग 6 है राज्य सरकार आती हैं। इसी तरह से जो भाग 5 था उसमें केंद्र के बारे में दिया गया, यहाँ पर राज्य सरकारों के बारे में दिया गया, जैसे राज्य साधारण और कार्यपालिका, राज्य की विधान मंडल, विधायी शक्तियाँ, उच्च न्यायालय, और जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट न्यायालय, वो सब दिए गए हैं। ऐसे जो राज्य की राज्यपाल होता है उसकी विधायी शक्तियाँ 213 में, इसकी 123 में होती है, ठीक है। इसका थोड़ा उल्टा फर्क कर दो, बस 12 को 21 बना दो, तो राष्ट्रपति से राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ हो जाती हैं। अब जो भाग 7 था एक्चुअली मैं उसको डिलीट कर दिया, क्योंकि जो 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था, उसमें जो दर्ज समिति की सिफारिश पर ना
जो भारत को राज्य भाषाओं के आधार पर विभाजित हो सकता है, इसमें ये रिकमेंडेशन किया गया था। तो 14 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए थे। उससे पहले भाग ए, भाग बी, भाग सी, ऐसे अपना देश डिवाइड था, ठीक है। तो उस रूप से उसको कॉन्सेप्ट तो खत्म ही हो गया था, इसलिए भाग 7 को डिलीट कर दिया गया। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र, जैसे केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली वगैरह हो गया। ये वर्तमान में 8 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, पुडुचेरी हो गया, और अभी जो 2 केंद्र शासित प्रदेश है, जो दमन द्वीप और दादरा नगर हवेली, उनको भी एक बना दिया है। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इनका वर्णन भी 239 से 242 में किया गया है। पंचायतें, इनको 73वां संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो उनको अनुसूची 11-12 बनाई गई थी इनके लिए, और उसको भाग भी अलग में डिवाइड कर दिया है। पंचायतों को भाग 9 में दे दिया है और नगर पालिका को 9A में दे दिया है। उसके बाद में सहकारी समितियाँ 9B में भी जोड़ दी गई हैं। तो पंचायतों में 73वां संविधान 29 विषय थे इसमें 243 से 243 O तक अनुच्छेद में वर्णन है आर्टिकल्स में। और नगर पालिका है इसमें 74वां संविधान संशोधन 18 विषय थे, इसमें सब्जेक्ट थे। तो 243 P से 243 Z तक इसके बारे में वर्णन है, इसके बारे में बताया गया है। 243 क्या बोलते हैं P से ZE तक। सहकारी समितियाँ ZH से 243 से 243 ZT तक। अब आते हैं अनुसूचित और जनजाति, जैसे कि वहाँ पर अनुसूची 5 में वर्णन किया गया है। जैसे भाग 4 में तो राज्यसभा की सीटों का आवंटन है, और सिमिलरली वही चीज़ ना भाग 10 में बोला गया है। तो 244 से 240 1 तक हैगा। भाग 11 में संघ राज्य क्षेत्रों के बीच संबंध हैगा, ठीक। कुछ विधायी शक्तियाँ तो प्रशासनिक संबंध होते हैं, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हैगा। भाग 11 में जैसे कि वित्त, संपत्ति, संविदाएँ और बाद होती हैं, 264 से 300 तक चलता है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो संपत्ति का अधिकार 300A में अमेंडमेंट के थ्रू रख दिया था, पहले एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था। और भाग 13 वाला भाग है, इसमें राज्य के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम के बारे में 301 से 307 तक वर्णन हैगा। इंपॉर्टेंट आता है 14 वाला भाग ना, इसमें संघ और राज्य क्षेत्रों की अधीन जो सेवाएँ होती हैं 308 से 23 आती हैं। 308 से 314 तक सेवा होती हैं, उसका UPSC आता है, UPSC, स्टेट PSC, संयुक्त और JPSC वगैरह ये सब आते हैं इसमें। 315 से 323 तक चलता है। ये जो 14A है, इसमें न्यायाधिकरण के बारे में 323A से 323B तक। अब इम्पोर्टेंट होता है 15 वाला भाग, निर्वाचन, इलेक्शन। एक्चुअल में इलेक्शन एक स्टेट वाला भी होता है, एक केंद्र वाला भी होता है। जो इसका वर्णन 324 से 329 में किया गया है। जो स्टेट केंद्र का जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है हमारा, जो दिल्ली में बैठते हैं, वो जो केंद्र वाले इलेक्शन कमीशन है, वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधानसभा, लोकसभा इनका निर्वाचन कराते हैं। लेकिन स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, वो क्या कराते हैं, जो लोकल बॉडी तो उनके इलेक्शन करवाते हैं, ठीक है। ये अब आता है भाग 16 वाला ना, तो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध 330 से 342, जैसे 338 में इसमें SC के बारे में दिया गया है, ठीक है। 338 ST के बारे में, 338A और 338B के बारे में, OBC के बारे में अभी जो 2018 में संविधान संशोधन हुआ था उसमें, तो इसको संवैधानिक बॉडी बना दिया OBC, जो अनुपरीक्षण आयोग है उसको भी। अब आता है क्या बोलते हैं भाग 17, इसमें राजभाषाओं के बारे में आएगा। ये 343 से 351 तक चलता है। एक्चुअल में अनुसूची में देखा जाए तो ये अनुसूची 8 होती है, और यहाँ पर भाग 17 है राजभाषा से संबंधित। जैसा देखा था कि मूल रूप से 14 भाषाएँ थी, फिर 21वां, 71वां, 92वां संविधान संशोधन करके 8 भाषा और जुड़ दे दी, तो 22 भाषा हो जाती हैं। अब आता है भाग 18, ये आपात उपबंध। इसमें आपात उपबंध 3 प्रकार से उपबंध होते हैं। एक होता है जो नेशनल इमरजेंसी 352 में, 356 में स्टेट इमरजेंसी, राष्ट्रपति शासन कहते हैं इसको, और 360 है ना, इसको फाइनेंशियल इमरजेंसी कहते हैं। 3 टाइप की इमरजेंसी हो जाती है ना, जैसे 352 में नेशनल इमरजेंसी, जैसे कि भारत में 3 बार इमरजेंसी लग चुकी है ना। एक बार चाइना से युद्ध हुआ था तब लग गई थी, क्या पाकिस्तान से युद्ध हुआ था तब लग गई थी। एक बार इंदिरा गांधी ने 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगी है। स्टेट इमरजेंसी लगती रहती है, जैसे कि राज्य में जो शासन तंत्र विफल होता है तभी लग जाती है। हालांकि अभी तक जो फाइनेंशियल अभी तक नहीं लगी है, ठीक है। लगना भी नहीं चाहिए, बहुत बेकार होता है।
ठीक है। 1990 में लगने वाले थे ऐसा बोलते हैं कुछ, बट उस टाइम पे जो क्या बोलते हैं LPG रिफॉर्म था, नरसिम्हा राव और मनमोहन ने मॉडल था, इन्होंने लेके आए थे, तो वो सब कुछ सेटलमेंट हो गया था। अब आता है भाग 19, इसमें प्रकीर्णन के बारे में होता है 361 से 67 तक। भाग जो 20 है इसमें संविधान का संशोधन हैगा। संविधान का संशोधन 368 में दिया गया है। इसकी इस प्रक्रिया को साउथ अफ्रीका से लिया गया था। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है, 369 से 392 होता है। और जो भाग 22 है संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ निरसन, 393 से 395 हो जाता है। यहाँ पे इस टाइप से एक बार दोबारा और देख लेंगे सारे, बहुत अच्छे से एक बार रिवाइज जरूरी हैगा। देखो भाग 1 में भाग संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक तत्व, भाग 4A में मौलिक कर्तव्य, भाग 5 में संघ सरकार, भाग 6 में राज्य सरकार है, और भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र सरकार बोल सकते हैं। भाग 9 में पंचायत है, भाग 9A में नगरपालिका, भाग 9B में सहकारी समितियां, भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, और भाग 11 में संघ राज्य क्षेत्रों के बीच में संबंध, भाग 12 में वित्त संपत्ति समुदाय और वाद, भाग 12 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर वाणिज्य व्यापार एवं समागम, भाग 14 में संघ और राज्य क्षेत्रों की अधीन सेवा हो जाती है, भाग 14A में न्यायाधिकरण हो जाता है, भाग 15 में निर्वाचन हो जाता है, भाग 16A में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध हो जाते हैं, भाग 17 में राजभाषा, भाग 18 में आपात उपबंध, भाग 19 में प्रकीर्णन, भाग 20 में संविधान का संशोधन, भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, और भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। ठीक है, तो यहाँ पे आज अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। जय हिंद, जय भारत।